कुर्ता पजामा है तो उसका कुर्ता कुर्ता रह गया, पजामा पता नहीं कहाँ गया है। तो आगे वाले जो कंपोनेंट्स है वो वर्क नहीं कर रहे, उसकी वजह आप यहां पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई? अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे। कैसे? देखते जाइए आगे। हाँ, ऑफिस के लिए निकलते हैं। सी यू इन द कार। छोड़ा था अभी अभी आपने फिर से पकड़ लिया। ओके, अभी देखो ये बारिश हुई थी तो बारिश करके देखो किस तरह क्या कुछ हो गया है। अभी इसमें ना ये लगा देते हैं, ये थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, बट मेरे को लग रहा है जो इसके वाइपर भी कहीं ना कहीं चेंज करवाने पड़ेंगे। और मेरे को जो लग रहा है एक और चीज़, वो जो भी पेंट हुआ था ना उसके ऊपर हल्का हल्का सा वो रह गया है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे क्या कुछ है। पंडित जी से पूछूंगा, पंडित जी की गाड़ी में भी कुछ ऐसा पेंट वेंट सा हुआ था। चलो चलते बातें करते हैं। कुर्ता पजामा है तो उसका कुर्ता कुर्ता रह गया, पजामा पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अभी आज एक अपने भाई है, उनको मैंने कॉल किया कि प्रेस में उनसे करवाता, तो उनको कॉल किया है कि आपके पास तो नहीं, बट उन्होंने पिक नहीं किया। वो पता नहीं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। संडे का मेरा प्लान था कि मैं डालूँ, बट उसकी वजह से मैं डाल ही नहीं पाया। करंटली तो खैर हमारे पास है नहीं वो। तो अभी कुर्ता है या तो जीन के ऊपर डालो, या फिर वो वही सेम कपड़ा सेम वहीं से हमने कहाँ से मुल्लापुर से सिलवाया था। सो मुल्लापुर में जाके वहीं पे उन्हीं सर के पास जाके और वहाँ से कपड़ा लेके, दूसरी दुकान है मतलब दूसरी दुकान से कपड़ा लेके और फिर उनके पास सिलवा लो। यही एक बचा है अपने पास, और तो कुछ बचा नहीं है। बिकॉज कुर्ता पजामा बहुत सही सिला हुआ और काले रंग का एकदम झपराट लगता है। अगर मैं बात करूं तो देखो कितना रश हो रखा है। इस टाइम पूरा रश हो जाता है, और ऐसा रश होता है कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने खिड़कियां वगैरह बंद करके तभी मैं कर पाता हूं भैया। अब क्या है ना, पीछे तो डबल डैम्प हो रखे हैं, आगे वाले सिंगल डैम्प है। वो कहीं ना कहीं लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट करंटली इसके ऊपर वर्किंग करेंगे कब करेंगे ये नहीं पता। अभी कुशल भाई का फ़ोन आएगा, तो अभी शायद से शाम के टाइम आ गया हो उनके पास अपना एम्प है जो कहीं ना कहीं ख़राब था। बट वो है धीरे धीरे करके पता लगेगा। कैसे लगेगा पता, वो जब हम शाम को उनको फ़ोन करेंगे। बिकॉज आज भी कहीं ना कहीं हमारा जो दिन है वो बहुत मशरूफ़ होने वाला है। जिस तरह कल हमारा बहुत मशरूफ़ था, तो आज का दिन भी हमारा बहुत मशरूफ़ होने वाला है। तो मशरूफियत में कहीं ना कहीं हम बात नहीं कर पा रहे उनसे। अब वैसे उनका फ़ोन आ भी गया तो मैं शायद जा नहीं पाऊँगा। तो ठीक है ना, टेम्परेरी बेस पे देखो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे को 2 चैनल लैम्प दे दिया था। सो उसके लिए अगेन थैंक यू भैया। इसके हमारा थोड़ा काम बन गया है उसमें। बट वही है, आगे वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो करंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आगे वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि मेरे को जिस तरह फ़ोन वगैरह कहीं ना कहीं जो आ रहा है, मैंने वो भी बता दिया। मैं पता नहीं क्यों बार बार वही चीज़ें बता। फ़ोन आता है तो पीछे वाले जो कंपोनेंट्स है वो उसमें से आवाज़ आ रही है, बट आगे वाले जो स्पीकर है उसमें से आवाज़ नहीं आ रही। सो मेरे को करंटली क्या है, थोड़ा सा ना वो फ़ोन सुनने के लिए उसका लाउड स्पीकर ऑन करना पड़ रहा है फ़ोन का। सो फ़ोन के लाउड स्पीकर ऑन करके मैं तभी बात कर पा रहा हूँ। एक तो ये इशू आ रहा है, और एक देख रहे हो जो ये वाला साइड है, ये वाला जहाँ पे मैंने सीट बेल्ट लगाई, हाथ उठाया, ये देख रहे हो ये वाली चीज़, ये वाला पता नहीं क्या बोलो बन गया। चलो तो हल्का फुल्का लगाया था, मामूली सा वैक्स लगाया था हमने, ताकि थोड़ा सेटअप वगैरह हो जाए। और बट अब मेरे को लग रहा है कि बाल थोड़े से और ज़्यादा बड़े हो गए, तो इस करके हल्का फुल्का जो है सेटअप हो वगैरह उसमें वो बात नहीं बन पाएगी। तो अगर आपने वो करवाना है तो बाल लंबे रखने, तो शायद आपको वैक्स भी ज़्यादा लगेगा। आपका जो हेयर केयर है वो थोड़ी सी ज़्यादा और करनी पड़ेगी। सो करंटली तो हम कर ही रहे हैं गर्म पानी, सब ज़्यादा गर्म पानी नहीं, ल्यूकवार्म वाटर से हम अपना हेयर वॉश वगैरह करते हैं मॉर्निंग में। कंडीशनर लगा लेते हैं और शैम्पू लगा लेते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन बाद। अब जिस तरह वैक्स वगैरह लगाओ तो वैक्स लगाने के बाद तकरीबन 2 दिन बाद तो करना ही पड़ता है। अब मैं जिस तरह वैक्स थोड़ा कम कर दिया है, या बहुत ही कम कर दिया है। और अभी सिर्फ हम ऑयल वगैरह करते हैं, बिल्कुल मामूली सा हल्का फुल्का, क्योंकि अपने हेयर क्या ना हल्के हल्के ऑयली है। सो ऑयली के ऊपर ऑयली रहा तो तेल हो जाएगा, तो फैट हो जाएगा बालों में भैया, है तो फैट नहीं होना चाहिए बालों में, ठीक है। तो इस चक्कर में हमने क्या है, हल्का मामूली सा तेल लगा के और उसके ऊपर फिर हम वो कर देते हैं हेयर ड्रायर से क्या होता है ना, वो तेल क्या हल्का सा ना उसके ऊपर परत बना देता है, जो आपके गर्म वो होती ना मतलब हीट रेज सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती आपके जो हेयर्स हैं उनके रूट्स को। अब मैं क्या ना, कई बार मैं लेंस पे देखता हूँ, कई बार मैं कैमरे में, जब मैं कैमरे में मतलब जहाँ पे मेरी फुटेज आ रही है वहाँ दिखता हूँ तो इस टाइप से दिखता है। जब मैं लेंस में देखता हूँ तो आपको लग गया पता होगा कि इस टाइप से ऐसे लगता है कि बिल्कुल सीधा बंदा दिख रहा है। तो ये करंटली एक चीज़ है। और
सुबह सुबह ना यार इतना रश होता ना, मैं क्या ही बताऊँ। जहाँ पे जिसको जो जगह मिले वहाँ से लपेट डालो, समझ गए ना। सो अभी करंटली तो हम वही चला रहे हैं, लपेटने वाली चीज़ है। और 50 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। हाँ, ये वाली कौन सी रोड है अभी दिखाता। सो करंटली ये जो रोड है ये है वो जिसको कहते हैं सुखना पथ कहते हैं ना, है सेक्टर 7 है। और इसके अगर मैं बोलूँ, ये जो मेरे राइट साइड में बिल्डिंग है, ठीक है, छोटी सी बिल्डिंग है, ये दिख भी रहे होंगे, तोप के गोले खड़े हैं यहाँ पे। तो ये है राजभवन। राजभवन के बैक साइड में है सुखना लेक। सो सुखना लेक वाला तो वो वाला पथ है, वहाँ पे आपका, वहाँ पे पता नहीं कितना है यार, वहाँ कभी चलाए नहीं इतनी, तकरीबन 50 वहाँ पे भी गया। बट यहाँ पे देखो, ये देखो राइट साइड में देखा, 50 है आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट। और यहीं पे हुआ था अपना चालान। अब वो चालान ऐसा हुआ था कि अब स्पीड लिमिट में 60 के आसपास सोची, तो पेल रहे थे हम 70-80 पे सुबह सुबह ऐसे ही निकल रहे थे ऑफिस जाने का टाइम। और पूरा जाम हो रखा था। तो भाई अब मेरी बकबक ज़्यादा हो रही है लगता है। तो उसमें क्या हुआ, मैं चलो इसके बाद फिर फिनिश कर देते हैं, फिर बाहर चंडीगढ़ से बाहर निकल के फिर बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ उसमें, जैसे ही हम वहाँ से वो करने लगे, क्या निकलने लगे, तो उन्होंने लगा के बैठा हुआ था रेडार गन, ठीक है। और रेडार गन लगा के बैठे कहाँ हुए थे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो ऐसी अतरंगी जगह पर बैठे हुए थे कॉप्स कि आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ना छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो वैसे छुपन छुपाई खेल रहे थे भैया, जो भी ओवर स्पीड वाले थे। और तो वहाँ पे हमारा चलान हुआ था 1 टाइम। सो 1 टाइम चलान हुआ, वो चलान लाइक पता लगा हमारे को कुछ टाइम बाद। और करंटली तो वो भैया पेंडिंग पड़ा हुआ है करंटली पेंडिंग पड़ा हुआ है चलान देना। अब टाइम वो एक्चुअली क्या ना, मेरा जो फ़ोन था, तो फ़ोन नंबर था वो अटैच अपने DL से। वो फ़ोन तो पता नहीं कहाँ कितने नंबर चेंज कर डाले। बट ये वाले तो करंटली अभी मेरा चल ही रहा है। अब नंबर कौन सा, ऐसे नहीं मिलेगा। सो ये देख रहे हो ना, ये बुशेज है साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में बुशेज हैं, ये छोटी छोटी बुशेज। अब इन्हीं बुशेज के अंदर भैया बैठ के वहाँ पे कॉप्स ने उन्होंने लगा रखा था नाका, ठीक है, रेडार गन वाला। और रेडार गन क्या है, पीछे से ऐसे ही था, जिस तरह 3-4 गाड़ियाँ थी, ऐसी 3-4 गाड़ियाँ मैं क्रॉस कर रहा था। तो स्पीड थी तकरीबन 70-80 के आसपास। और वहाँ पे भैया पकड़ लिया हमारे, ला भैया हो गए चलान, ले लो, हो गई गोल गोभी ठीक है, वो गोल गोभी हो गए। उसके बाद तो भैया हम यहाँ पे जिस तरह देखो, एक मैं अतरंगी तरीका बता देता हूँ। अगर आपके कोई आगे गाड़ी जा रही है ना, तो और स्पीड में जा रही है और लेट हो रही है, तो ऐसे गाड़ी की यहाँ लगा दो, उसके पीछे पीछे चलते रहो, उसके पीछे पीछे। तो वो अगर वो चलान होगा तो भैया उसका होगा आप बच जाएंगे, क्योंकि रेडार एकदम से नहीं पकड़ पाता ना। लाइक कितना गैप है, तकरीबन 10 मीटर भी नहीं है शायद मेरा और सामने वाली गाड़ी का। तो ये एक अतरंगी चीज़ है जो आप कर सकते हो। और बेहतरीन चीज़ है, ये मैंने देखा है कहाँ पर, अपनी गाड़ी के अंदर खुद ही ऐसे माँ के, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे कर सकते हैं। बट वही है, इसमें एक देखो, जहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ भी होती है। मैं कम अच्छी चीज़ कहूँगा, बुरी तो क्या है, मान लो अगले वाले गाड़ी ने भैया लगा दी ब्रेक, तो थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं होगा तो भैया गोल गोभी हो जाएगी आपका बोनेट फ्रंट वाला और उसका पिछवाड़ा समझ गए ना, तो दोनों धमक हो जाए तो वो चीज़ है। चलो बाहर निकल के बात करते हैं, अभी थोड़ा गाना वाना सुन लेते हैं मेरे भाई। तो मेरा टेम्परेचर 16, यहाँ है 20 और हम पहुँच गए न्यू चंडीगढ़ वाली रोड पर। यदि आज हमने पकड़े थे बच्चों वाला टिफ़न, और बच्चों वाले टिफ़न में हमने हथियार लिया हमने, क्योंकि एक बड़ा वाला वो खीरा था और वो खा लिया। बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और कहीं ना कहीं मैं वो जो चीज़ बताता था कि मेरे 10 दिन का स्टॉक है, वो 10 दिन का स्टॉक अब होने लगा है कम। अब वो कितना कम हो गया वो तो खैर मेरे को देखना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं वो बहुत कम होता जा रहा है अब धीरे धीरे। तो बढ़िया है, मैं 2 या 3 दिन मैक्स का अपने पास स्टॉक रखूँगा वीडियोज़ का, इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी। बाकी मैं वीडियोज़ है वो सारी शेयर कर दूँगा ऑलरेडी। और मेरे माइंड में एक और आ रहा है कि वैष्णो देवी जाने का दोबारा से, बहुत ही जल्द, पर कब ये नहीं पता भैया, ये नहीं पता, बस माइंड में आ रहा है। और वो आ रहा है तो पता नहीं एग्जीक्यूट कब होगा। लाइक माता पता नहीं या भैरव बाबा कब बुलाएंगे। ओह माय गॉड, भैरव बाबा का नाम लेते ही मेरे वाइब आया, वो रोंगटा खड़ा होने वाला। फिर से भाई, फिर से, ओ भाई साहब फिर से, ओ भाई साहब फिर से, ये देखो बाल खड़े हो गए भैया, ओ आंखें भी भर आई भैया, ये देखो आंखें भर आई भैया, फिर से देखो, फिर से रोंगटे खड़े हो गए भैया। और ये आ ही जा रहा है, इट इज कमिंग बैक एंड बैक एंड बैक बैक। अब ठीक है मजा आ गया, मजा आ गया। ओके भैरव बाबा जी फिर
फिर से एक हल्का सा आया। अब मैं ये एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं आप दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये एक्चुअली आई वांट जस्ट वांट टू फील कि हाउ फील नहीं, एक्चुअली आई वांट टू रिकॉर्ड कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ एट दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इस टाइम। मतलब आज तारीख की बात करूँ तो मार्च हो गया चालू, तो 1 मार्च, ठीक है, टुडे इज़ 1 मार्च। सो 1 मार्च हो गया, नया महीना चालू हो गया है, पुराने महीने अपना हो चुका है ख़त्म। और भैया सैलरी वैलरी कुछ आएगा तो भैया चलेगा, नहीं तो CR पे काफ़ी सारी चीज़ें चली हैं इस बार हमारी, ठीक है, उसमें से कुछ ये चीज़ भी थी। अब ये चीज़ करवानी थी नहीं करवानी थी पता नहीं, बट करवा दी है, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को तो, एकदम नया फ्रेश लुक लग रहा है। फ्रेश लुक थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ ये भी होगा और शायद से ये भी होगा, वो कुशल भाई बता देंगे कैसे क्या कुछ रहेगा। सो ये छोटी मोटी चीज़ और ये चीज़ ये मैच हो जाएगा ना तो सही हो जाएगा, तो अंदर से इंटीरियर तो अपना फिर हो जाएगा डन, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। वैसे मैंने कुशल भाई को पूछा था कि क्या हम कुछ इस टाइप से कुछ यहाँ पे कुछ कर सकते, कुछ कॉम्बिनेशन में इसी टाइप से सेम लें। सो उन्होंने तो खैर मना किया है, वो शायद उनके पास नहीं होता होगा। अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह किसी नोन के उसमें है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, ताकि विद इन ट्राई सिटी मैं अभी करंटली देख रहा हूँ, बिकॉज दिल्ली वैली जाने का मेरे पास अभी देखो एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत है, दूसरा मेरा यहीं पे काम बन रहा है तो बना देते हैं ना। और उसके बाद फिर एक जो चीज़ रह जाएंगी वो इसके बूट्स, तो इसके बूट्स का काम है, वो शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, बिकॉज पैसे क्या है ना कहीं अभी देखो वाइंड अप ही चल रहे हैं सारे पैसे जितने भी थे, और कुछ सेविंग वगैरह करके उसके बाद फिर इसके शूज़ हैं वो हम चेंज करवा डालेंगे, फिर एकदम नई थमची गाड़ी हो जाएगी। क्या ना, मैंने खिड़कियां तो बंद कर दी हैं, तो खिड़कियां बंद करने के बाद अब क्या लगने लगी है गर्मी गाड़ी में, क्योंकि ये भी डाला ना आज हमने। मैं तो कल के चक्कर में आ गया, वाइफ ने भी बोला कि ठंडी हो सकती है तो डाल लेना, तो मैं क्या ठीक है, मैं तो डाल तो लिया, अब लग रही है पर इसमें गर्मी, पर ये देखो गर्मी कहीं ना कहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें लग जाती है ना सर्दी, तो सर्दी लगने के बाद हो जाता है गड़बड़, क्योंकि सर्दी अगर बॉडी में लग गई घुस गई तो फिर वो 5-6 दिन आपकी ले जाएगी, आपकी पूरी मतलब वो ना सेट होने में, तो 5-6 दिन ले जाएगी वो आपकी ज़िंदगी के। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और बॉडी को आप जितना गर्म रख सकते हो उतना गर्म रखो। और बच्चे तो ना मेरा क्या उतार के फेंकते हैं, वो कहते हैं गर्मी लग रही है, मैं ऐसा गर्मी लगा दूंगा भैया तुम्हारी हो जाएगी लाइट बंद, और लाइट बंद होने के चक्कर में ना फिर वो कहते हैं नहीं लाइट बंद मत करना, तो लाइट बंद नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या ना वो कहीं ना कहीं देखो वो घबराते क्यों पता नहीं, वो शायद इस वजह से कि भैया वो देखते हैं कार्टून पता नहीं कौन से देखते रहते हैं, भूतिया कार्टून, ये कार्टून वो कार्टून। तो कार्टून भी ना हमारे टाइम में कौन से हुआ करते थे, हमारे टाइम में गूफी हुआ करता था, ठीक है, एक हुआ करता था वो स्कूबी डू, ठीक है, उसके अलावा तो बाकी सारे एक सिम्पसन फैमिली, डिम्सन फैमिली, पता नहीं फैमिली थी एक, वो हुआ करता था, बाकी सारी चीज़ें। और मेरे क्राइस्ट का एक देखा करते थे हम, क्राइस्ट वाला, मतलब हमारे टाइम पे अलग ही थे। दूरदर्शन हुआ करता था बेसिकली उस टाइम, तो दूरदर्शन पे आया करते थे, फिर केबल लगा तो केबल पे भैया सारी चीज़ आ गई, मिक्की माउस, मिनी माउस और ये वो, तो पता नहीं कौन से आ गए हैं, अजीब फ्री, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी याद नहीं रहते कई बार। क्या लगता ना कि अगर CR नहीं होता तो शायद DR पे इतना नहीं हो पाता जो भी हम मतलब चीज़ें करना चाहते हैं, बट वही है, CR को आपको ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। अब CR क्या और DR क्या, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें, DR डेबिट कार्ड, CR क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नहीं CC, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ भैया, CC क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड DC, ठीक है। अगर वो DR और CR वो मैं कहीं ना कहीं ना वो वाली ले गया जो डेबिट रिक्वेजिशन। DR का मतलब क्या होता है भैया, आज तक नहीं मेरे को पता लगा, अरे आपसे पता लगा, अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या होता है। DR और CR का क्रेडिट कार्ड क्रेडिट नोट होता है और डेबिट नोट होता है, देख लेता हूँ CR और DR का मीनिंग बताता हूँ फिर। वो मिला है DR और CR का मतलब है डेबिट एंड क्रेडिट कन्वेंशन समथिंग करके है, और वैसे तो DR का मतलब डेबिट नहीं लेके चलो, डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड मतलब CC, डेबिट कार्ड मतलब DC। अब DC का मतलब एक और भी तो होता है, और कितना कन्फ्यूजन है भैया ज़िंदगी में। हाँ, ज़िंदगी बांट मत करो, एंजॉय करो जी। दर्शन कर लो भैरव बाबा जी के, जय हो भैरव बाबा, जय हो भोलेनाथ।
अभी फिर से वो एक हल्की सी वाइब आई थी, वो वाइब क्या थी, पूरी एनर्जी वाला वो, बट उसके बाद फिर क्या अभी करंटली वो हो गया सेटल। एंड मेरे को क्या लग रहा है, जो पहले काफ़ी सारी एनर्जी थी एकदम से ब्लास्ट हो रखा था लाइक अभी रिसेंट वाला दोबारा से, सो 2-3 हफ्ते पहले, सो वो कहीं ना कहीं लाइक अब हो चुका है सेटल। सो सेटल होने के बाद अब वो क्या है, कभी कभार निकल के आता है। सो दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपीरियंस राइट नाउ, वट एवर इज हैपनिंग इन टू माई बॉडी। कैन यू फील इट? आप सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए in order to grow our family to biggest। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास। करो सब्सक्राइब।